नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से वही चैप्टर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है करने वाले हैं। तो आज हम पेज नंबर 77 करेंगे। तो आप भी अपनी बुक का 77 पेज निकालो और पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ लिखा है बच्चों, आधा घुमाव। आधा घुमाव होता है, आधा घुमाना मतलब जैसे आपके पास ये पेंसिल इस तरह से है और जब मैंने इसे इस तरह से घुमा दिया पूरा तो ये आधा घूम गया। ये इस तरह से, ये देखो ये आधा घुमा, तो इसे बोलते हैं हम आधा घुमाव। एक था राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी दिखती थी। देखो बच्चों, राजा की तिजोरी कैसे दिखती थी, ऐसे दिखती थी। ये गोलाकार है और इसमें ऐसा ऐसा कलर था। ठीक है बच्चों। अब क्या, जो तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी। जब ये जो हमारे पास गोलाकार ये जो हैंडल दे रखा था, तो जब इसे वो आधा घुमाता था, आधा टर्न करता था, तो वो तिजोरी खुल जाती थी। हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी और आधा फिर से घुमाने पर वो बंद हो जाती थी। तो राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। वो उसे जब वो आधा घुमाता था तो आधा खुल जाती थी और जब आधा फिर से घुमाता था तो बंद हो जाती थी। तो वो उसको क्या कन्फ्यूज़न होती थी, उसको ये कन्फ्यूज़न होती थी कि कई बार उसको लगता था कि मैंने तिजोरी बंद कर दी है, लेकिन वो असल में क्या रहती थी, वो खुली रह जाती थी। तो क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो सोचो बच्चों, मान लो ये मैंने बनाया है जो उसका तिजोरी का हैंडल है। देखो, जब उसने इसको आधा घुमाया तो देखो ये फिर से वैसे का वैसे ही नहीं बन गया जैसे पहले था। ठीक है, तो इसका मतलब ये खुल गई। अब जब उसने इसको आधा फिर से ऐसे घुमाया तो ये बंद हो गई, लेकिन इसकी जो आकृति है वो सेम की सेम वैसा ही दिख रही है। मतलब इसका जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो सेम खुलने पर भी वैसा ही दिख रहा था और बंद करने पे भी वैसा ही दिख रहा था। तो बताओ बच्चों, अब उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसको अब अंदाज़ा लग जाता था कि ये तिजोरी बंद है कि तिजोरी खुली है। तो देखते हैं इस राजा ने क्या किया। तो एक दिन राजा की होशियार बेटी उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। ठीक है, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो तरकीब क्या थी। यहाँ देखने से भी पता लग रहा है कि उसने क्या किया है। राजा की लड़की ने, अब देखो बच्चों, उस राजा की बेटी ने राजा को क्या सलाह दी। राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। आपने यहाँ पे भी देखा होगा, पीले हत्थे पर एक काला निशान लगाया है। तो मैं भी आपको ये जो मैंने बना रखा है इस तरह से, इसके ऊपर भी मैं ये जो पीला हत्था आपको दिख रहा है, इस पर मैंने क्या कर दिया, निशान लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका हाफ टर्न, आधा मोड़ना आपको कैसे पता लगेगा कि हमने आधा घुमाया। ठीक है, तो देखो, जब अभी मेरे पास ये इस तरह से है, जब मैं इसको हाफ घुमाऊंगी, ये देखो ये पूरा हाफ घुमा दिया, तो ये अब ये काला निशान नीचे आ गया। तो राजा को पता लग गया कि तिजोरी क्या होगी, ये खुल गई है। ठीक है, जब काला निशान नीचे आएगा तो तिजोरी खुल गई है। और जब उसने इसको फिर से हाफ टर्न किया, हाफ टर्न मतलब जब ये निशान बिल्कुल आधा घूम जाएगा, अब 160 डिग्री पे घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। आप देखो, अब इसे इस तरह से पूरा उसने घुमाया तो ये निशान ऊपर को चला गया, तो ये हाफ टर्न किया, तो अब ये तिजोरी क्या होगी, फिर से बंद। तो अब उस राजा को पता लग जाता था कि जब ये काला निशान ऊपर की तरफ होगा तो हमारी तिजोरी क्या होगी, बंद होगी। और जब ये काला निशान नीचे को होगा, मतलब मैं इस तिजोरी को आधा घुमाऊँगी तो ये तिजोरी क्या होगी, खुल जाएगी। तो नीचे अगर जब काला निशान आएगा तो तिजोरी खुल जाएगी, और जब ये काला निशान ऊपर जाएगा तो तिजोरी बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। हाँ जी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियाँ थी। देखो बच्चों, कितनी सारी तिजोरियाँ हैं, 1 2 3 4। अब जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो देखो, अगर इस वाली तिजोरी को फिर से आधा घुमाएगा, मानो मैं आपकी किताब को ही घुमा देती हूँ, तो देखो जैसे ये पहले दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है ना आधा घुमाने पे, तो यहाँ पर भी वो कंफ्यूज हो जाएगा।
अब इस वाली तिजोरी के हैंडल को देखो, अगर इसको भी वो आधा घुमाएगा तो देखो क्या गलती होती है। फिर से आधा घुमाने पर फिर से देखो ये सेम वैसे का वैसा ही दिख रहा है आधा घुमाने पर। अब इस वाले चित्र को भी आधा घुमाते हैं तो देखो ये वैसा आधे घुमाने पे सेम की सेम ही वैसी आकृति दिख रही है और ये भी आधा घुमाने पर वैसे का वैसा ही दिखेगा। तो अब इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे, क्या करेंगे, हम भी निशान लगा देंगे। मान लो हमने यहाँ पर एक काला निशान लगा दिया, तो अब जब इस तिजोरी को आधा घुमाएंगे तो हमें पता लग गया कि ये खुल गई है, और जब हम फिर से इसको आधा घुमा देंगे तो ये तिजोरी बंद हो गई है। तो इसी तरह से इस पर भी वैसा निशान और वैसा निशान, इस पर भी वैसा ही निशान हम लगा देंगे। तो हमें अब इसका आधा घुमाने पे खुलने और बंद करने पर तिजोरी का पता लग जाएगा। अब है आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा। अब देख रहे हैं आधे घुमाने के बाद वैसे का वैसा कौन लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम। अब यहाँ लिखा है कि आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा। अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देगी। तो देखो बच्चों, अगर इस आकृति को मैं आधा घुमाती हूँ तो यहीं पे किताब पे देखो, अभी इस वाली आकृति को देखो बच्चों आधा घुमाने पर ही हमें वैसे की वैसे दिखाई दे रही है। अब इस आकृति को भी आधा घुमाओ, मतलब ये वाला पोर्शन जब इधर आ जाएगा तो ये देखो हमने आधा घुमाया लेकिन वैसे का वैसे ही दिख रही है। ये आकृति भी आधा घुमाने पे वैसे की वैसी दिखेगी, ये आकृति भी वैसे दिखेगी। लेकिन जब हम इस त्रिभुज को आधा घुमाएंगे तो देखो ये त्रिभुज क्या वैसे का वैसा दिखेगा। तो आओ देखते। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, अगर मैं इसको हाफ घुमाती हूँ तो देखो, अगर मैंने इसको हाफ घुमाया, ये घुमा इसका हाफ, तो ये क्या पहले जैसा दिख रहा था? नहीं ना, तो ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है। फिर से इसको हाफ घुमाओ, देखो तो ये पहले जैसा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज आधा घुमाने पर एक वैसे पहले जैसी नहीं दिखेगी। तो जैसे ये वाला भी हमारे पास चित्र था, तो जैसे ये मैंने बना दिया, तो अब इसको हम हाफ घुमा के देखते हैं। हाफ घुमाया तो ये तो पहले जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, अब ये भी जब हम इस चित्र को भी आधा घुमाएंगे ये भी पहले जैसा ही दिखेगा। लेकिन ये वाला चित्र जब हम इसको हाफ घुमाएंगे तो ये वाला जो नोक है वो नीचे आ जाएगा और ये वाली सीधी रेखा ऊपर चली जाएगी, तो ये पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, अब आगे है कि क्या यह बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ तो तुमने अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है। तुम इस तरह से कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज़ पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। देखो क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेगी। तो देखो बच्चे, जैसे ये जो लड़की है इसने क्या किया था, पहले एक कागज़ पे आकृति बनाई, ठीक है, फिर उस आकृति को ट्रेस किया, मतलब दूसरे कागज़ पर रखकर उसको ट्रेस किया और सेम वैसी आकृति बना दी। अब जब उसने सेम वैसी आकृति बनाई तो पहले वाली आकृति के ऊपर जब रखेगी तो पूरी तरह से ढकेगी, लेकिन जब वो ऊपर वाली आकृति को आधा घुमाएगी तो वो नीचे वाली आकृति को नहीं ढकेगी। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर पे ये वाला करके देखो। अब है अभ्यास का समय। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर है जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो बच्चों आप कर सकते हो कि कौन कौन से अक्षर जो है वो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं आधा घुमाने पर। तो देखो बच्चों, अगर मैं ए बनाती हूँ, ठीक है, ए को आधा घुमाया, क्या आधा एक जैसा दिख रहा है? ए नहीं। अब बी बनाओ, बी को आधा घुमाया, क्या एक जैसा दिखा? नहीं। तो ए भी नहीं, बी भी नहीं। सी को आधा घुमाओ, घुमाए आधा, सी को आधा घुमाओ, एक जैसा दिखा? हाँ जी। हाँ जी, तो सी एक जैसा नहीं दिख रहा है। बोला सी एक जैसा आधा घुमाने पर नहीं दिखेगा। अब डी को देखो बच्चों, ये डी है, डी आधा घुमाओ, तो डी आधा घुमाने पर एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो बच्चों ऐसे तुम अपने आप ही एक्सपेरिमेंट करो, ए टू जेड तक आप एक अल्फ़ाबेट्स अपनी कॉपी पर लिखो और उन्हें आधा घुमा कर देखो कि कौन कौन से अक्षर जो है वो आधा घुमाने पर एक जैसे दिखते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि
एच जो है वो आधा घुमाने पर एक जैसा दिखेगा। देखो जैसे एच लिखा तो एच आधा घुमाने पर भी सेम वैसे का वैसा ही दिख रहा है। वैसे ही आई लिखा, आई भी आधा घुमाने पर वैसे का वैसा दिखेगा। ठीक है बच्चों। और ओ है, ओ भी आधा घुमाने पर वैसे का वैसा दिखेगा। और इसके बाद आपके पास एस है, एस भी आधा घुमाने पर वैसे का वैसा दिखेगा। और है आपके पास एक्स, एक्स भी आधा घुमाने पर वैसे का वैसा दिखेगा। और इसके बाद है जेड, जेड को भी ज़रा आधा घुमाओ, ये देखो आधा मैं घुमा रही हूँ, ध्यान से देखो, जेड भी आधा घुमाने पर एक जैसा दिख रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक अक्षर बीच में ऐसा भी रह गया है जो आधा घुमाने पर एक जैसा हमें दिखेगा, वो है एन। ठीक है बच्चों, एन को आधा घुमाओ, देखो ज़रा एन क्या एक जैसा दिख रहा है आधा घुमाने पर? हाँ जी, एक जैसा दिख रहा है। तो कौन कौन से अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आधा घुमाने पर वैसे के वैसे दिखे थे हमें? एच, आई, एन, ओ, एक्स, एस और फिर जेड। ये अक्षर हम जब इन्हें आधा घुमाएंगे तो हमें ये सेम वैसे के वैसे दिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये आपने ए टू जेड फिर से अपनी कॉपी पर एक एक अक्षर लिखो और उन्हें आधा घुमा कर देखो कि क्या वो सारे अक्षर एक जैसे दिखते हैं आधा घुमाने पर। ठीक है बच्चों।